हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर मैं खुशबू द क्वीन ऑफ टिप्स चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। कल मैंने आपको ये 6 टिप्स बताए थे। आज इसी टिप्स में से मैंने जो लास्ट टिप था बी इंडिपेंडेंट, उसी को मैं कंटिन्यू करते हुए आ रही हूँ। अगर गाइज आप इंडिपेंडेंट रहेंगे तो आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। आपको अपनी विश पूरी करने के लिए ना तो किसी पे डिपेंड रहना पड़ेगा, ना अपने हस्बैंड पे, ना किसी और पे। तो उसी का पार्ट 2 मैं लेके आई हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 6 टिप के बाद मेरी 7th टिप है सेट टाइम टेबल फॉर एवरीथिंग। हर चीज़ के लिए गाइस टाइम टेबल सेट कर लीजिए। जैसे मैंने अपना टाइम सेट किया हुआ है, बट इसको स्ट्रिक्टली फॉलो मत कीजिएगा गाइस। अगर देखिए आपने 7 से 9 ब्रेकफास्ट लंच के लिए टाइम रखा है, किसी वजह से आपको 9 से 10 बज जाते हैं, तो आप यही सोचते रहेंगे मेरा तो टाइम पे काम हो नहीं पाया, तो आप बेकार में स्ट्रेस लेंगे। आप एक रफली आइडिया तैयार कर लीजिए पेपर पे, जिससे कि आपको माइंड में रहे कि मुझे इस टाइम पे ये करना है। आप देख रहे हैं बीच बीच में कुछ बॉक्सेस खाली हैं, इसको टाइम बॉक्सिंग टेक्निक कहते हैं। और इस टेक्निक को यूज़ करके आप अपना प्रोडक्टिव वर्क, आप कोई भी पेंडिंग वर्क जो करना चाहे वो कर सकते हैं। आप रफली आइडिया तैयार कीजिए, आप देखेंगे बीच में आपको बहुत सारा टाइम जो है वो खाली मिलेगा। तो इस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए। फिर आप इस टाइम टेबल को बनाने के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अब आप देखेंगे बीच में बहुत सारा आपके पास टाइम है, तो इसको ऐसे यूटिलाइज़ कीजिए। तो नेक्स्ट टिप जो है, टिप नंबर 8 है मेरा, गिव टाइम टू योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। कई बार क्या होता है कि आपकी तबीयत ख़राब होती है, आप इतने थके होते हैं, आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है, फिर भी आप काम करते रहते हैं इस डर से कि हमारी सासू माँ हमको कुछ ना कहे या हमारे हस्बैंड हमको कुछ ना कहें। तो इन सब की परवाह करते करते हमारी बॉडी रेस्ट डिमांड कर रही होती है, क्योंकि हमें कंप्लेंट्स करना आता नहीं है, तो हम रेस्ट नहीं करते। आपकी बॉडी को पता है ना गाइज, आपको रेस्ट चाहिए, काम थोड़ी देर बाद भी हो सकता है। तो मैं कहूँगी आप रेस्ट कीजिए। WHO ने भी बताया 56 मिलियंस इंडियंस लेडीज़ जो हैं वो डिप्रेशन से सफ़र कर रही हैं। तो इससे हमारी मेंटल हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट करता है। फिज़िकल के साथ मेंटल हेल्थ को भी टेक केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। टिप नंबर 9 जो है वो मेरा, मेक हैबिट ऑफ राइटिंग एवरीथिंग। जो लोग भूल जाते हैं ना, सोचते रहते हैं अरे अब मैंने क्या काम सोच रही थी, मैं तो भूल गई। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए कि हर चीज़ को लिखना चाहिए। उसके लिए चाहे आप डायरी या प्लानर, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और उस प्लानर को आप अपने फ्रिज पे पेस्ट कर सकते हैं, या आप अपनी किचन की वॉल पे भी पेस्ट कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो इजी लगे। आप कई बार क्या होता है किचन में आपको कुछ दाल बनानी है, आप देख रहे हैं कि अरे वो मेरी तो अरहर की दाल ख़त्म है, तो तुरंत आप जो आपने पेपर पेस्ट किया हुआ है उस पर लिख दीजिए। आप जैसे किचन में कुछ काम कर रहे हैं, आपको अचानक याद आया कि मेरे को अपने बेबी के डायपर ऑर्डर करने थे, तो तुरंत वहाँ पे लिख दीजिए, जिससे कि आप चीज़ों को भूलें ना। तो मेरा नेक्स्ट टिप है टिप नंबर 10, ऑन इट सेल्फ रिस्पेक्ट। कई बार क्या होता है कि हमें घर में कोई भी बड़ा या हमारे हस्बैंड या कोई भी छोटा, हमारे बच्चे हमें कुछ कह देते हैं और हम चुपचाप सुन लेते हैं। गलत बातों को कभी भी बर्दाश्त ना करें। जहाँ चुप रहा जा सकता है वहाँ चुप रहिए, लेकिन अगर सामने वाला गलत बात कर रहा है तो आप उसे चुपचाप ना सुने। जैसे वो समझना चाहता है, गुस्से से या प्यार से, उसे उसकी भाषा में, उसकी लैंग्वेज में समझा दें। अगर आप चुप रहेंगे तो उसको मौका मिल जाएगा और बार बार वो चीज़ें रिपीट करेगा। मैं तो कहती हूँ कि ना तो आप गलत बोलो और ना गलत सुनो। तो मेरी जो नेक्स्ट टिप है, टिप नंबर 11 है कि चीज़ों को छोड़ना सीखिएगा। इज़ लेट द थिंग्स गो। फैमिली में हस्बैंड के साथ, इन लॉज के साथ कुछ ना कुछ अनबन होती रहती है, हर घर में खिटपिट चलती रहती है। बट उससे क्या होता है कि आप स्ट्रेस लेते हैं, सामने वाले को पता ही नहीं है कि हम उसकी बात को सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। नुकसान किसका हो रहा है? सिर्फ हमारा हो रहा है, और किसी का कुछ नहीं जा रहा। तो मैं तो कहती हूँ पास्ट को भूल जाइए, प्रेजेंट को एंजॉय कीजिए और फ्यूचर की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। कोशिश करिए फैमिली में खुद भी खुश रहें और सबको भी खुश रखें। तो मेरा नेक्स्ट टिप है, लास्ट टिप जो है मेरा, स्ट्रॉन्ग योर डिसीजन पावर विद 5 सेकेंड रूल। इस पर गाइज एक बुक भी बनी हुई है। अगर बुक लवर हैं या बुक पढ़ने का शौक़ रखते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके परचेज़ कर सकते हैं। मेल रॉबिन्स ने इस बुक को लिखा है। इसमें वो बस यही बताते हैं कि आपको कुछ भी डिसीज़न लेना है तो सिर्फ 5 सेकंड में ले लें। जैसे आपको सुबह जल्दी उठना है,
तो आप बिस्तर पे सोच रहे हैं कि मैं उठूं या ना उठूं, तो आप 5 सेकंड दीजिए, काउंट करिए 1 2 3 4 5 कि मैं उठूं या ना उठूं। ऐसे ही आपको कहीं पार्टी में जाना, आपका मन नहीं है, आप सोचते रहते हैं क्या करूं, तो 5 सेकंड दें, मैं पार्टी में जाऊं या ना जाऊं। ऐसे आप डाइटिंग पे चल रहे हैं, आपको बर्गर खाने का बहुत मन हो रहा है, तो आप सोचते रहते हैं कि मैं खाऊं या ना खाऊं। आप अगर मन कर रहा है तो खा लीजिए, लेकिन बाद में फिर रिग्रेट मत कीजिए। रिग्रेट करते हैं तो बाद में आप टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो उससे आपकी हेल्थ ख़राब होती है। तो दोनों नुकसान, ना तो आप बर्गर ही खा पाए और आपने स्ट्रेस लिया, वो चीज़ अलग। तो लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहूँगी गाइज, इसको ज़रूर आप फॉलो करिएगा। वो है ट्राई टू मेक थिंग्स बेटर नॉट परफेक्ट। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है और किसी को भी आपको अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। प्रूव करना है तो अपने आप को कीजिए, आप सेटिस्फाइड रहने चाहिए। और अगर आप इन 12 रूल में से अगर आप 5 से 6 टिप भी मेरे फॉलो कर लेते हैं, तो मेरी जो वीडियो बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे भी मैं आपके लिए ऐसे अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।